हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडीएससी सर्कल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10th मॉडल पेपर हिंदी का। तो हम लोग आइए आंसर मिलाते हैं अपना। ये गद्यांश है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज हम कल जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन भिड़ने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए आपका इसका आंसर भी दिया हुआ है या, और ये जैक बोर्ड का देख सकते हैं आप, पीछे वाटर मार्क किया हुआ है jacknet.com। ये ऑफिशियल है, जैक के द्वारा आया हुआ, समझे न। तो यहीं से आने का क्वेश्चन संभावना है। और ये पहला देखिए, आपका मिलाइए आंसर क्या हो जाएगा। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्यावरण नींद। जो इसका है गद्यांश में किन मुख्य का स्तंभों का उल्लेख किया गया, तो ये उल्लेख किया गया है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध दैनिक कार्यों और उत्पादक से है। आइए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम लोगों के पास अब टाइम नहीं है, कल सुबह एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो तनाव से बचने के लिए गद्यांश में सकारात्मक सोच रखना, ये उपाय सुझाया गया है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो इसका हो सकता है दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा। आप ऑप्शन भी पढ़ते जाइएगा, हम सिर्फ आपको आंसर भी बताते जा रहे हैं। ये jacknet.com की तरफ से ऑफिशियल आया है क्वेश्चन। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव ही मिलेगा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। ये गद्यांश क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, आप लोगों को ये गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे आप लोग टिक मारिएगा, हम अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। तो पद्यांश में वहाँ आप लोगों को दिया होगा, आप लोग पढ़िएगा। तो सृष्टि अधूरी है। और आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, नारी को किसका प्रतीक बनाया गया है। तो नारी का किसका प्रतीक बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, यहाँ बी नंबर, समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक बनाया गया है नारी को। आगे 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है। तो पद्यांश में नारी को स्नेह, करुणा और सृजन के पदों से संबोधित किया गया है। आगे चलते 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है। तो नारी के सपनों के लिए उन्हें उड़ान देने का आग्रह किया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर खंड बी का क्वेश्चन है ये। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, व्याकरण निम्नलिखित में से प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 9 नंबर है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण दे। तो सकर्मक क्रिया क्या है, मैं खाना खाता हूँ, ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। अब आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में है आप लोगों का कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का मुख्य अंतर क्या है। आप लोगों का सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का मुख्य अंतर पूछ लिया है। तो इसका मुख्य अंतर है ऑप्शन नंबर सी, कर्म की आवश्यकता में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। सकर्मक क्रिया में एक कर्म हमेशा होता है। हमेशा क्या होता है, एक कर्म। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। तो निम्नलिखित में से बच्चा दौड़ रहा है, तो इसमें आप लोगों का क्रियापद का उपयोग किया गया है। आगे है आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है कि पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। तो पत्र शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है, पुस्तक नहीं है। देखिए पत्रिका है, पत्ता है, चिट्ठी है, लेकिन पुस्तक नहीं है आप लोगों का। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड के द्वारा आया हुआ है। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। मुख्य शब्द का एक अर्थ चेहरा हो सकता है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 15 नंबर में है आप लोगों का, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है। तो अव्यय शब्द की परिभाषा है जो अपनी जिंदगी या रूप में कभी नहीं बदलता, ये अव्यय शब्द की परिभाषा है। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 16 नंबर है, वह जल्दी आया।
वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल शब्द जो है वो किस प्रकार का समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। समास भी आप लोगों का ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ राजमहल के जगह आप लोगों का कुछ दूसरा पूछ लेगा, उसको बोलेगा कि किस प्रकार का समास है, तो आप लोग सब पढ़ लीजिएगा। तो राजमहल तत्पुरुष समास है। 18 नंबर क्वेश्चन चलते, देखिए यहाँ पूछ ही दिया, तुरंत पूछ दिया, बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो बहुव्रीहि समास में समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। ये हो जाएगा आप लोगों का बहुव्रीहि समास। आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में है कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य में प्रकार क्या है? साध। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य? मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में मिश्र वाक्य है। अब हम लोग खंड ग की तरफ चलते हैं। खंड ग का देखिए जो गद्यांश आप लोगों का दिया गया है, इसको आप लोगों को पूरा अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन आपका आंसर मिलेगा। हम पूरा पता कर लिए, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? तो गद्यांश पढ़ लीजिएगा, तो उसमें है यहाँ पर कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा, इस बात की उसे दुख हो रहा है लेखक को। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आँखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, चश्मा नहीं था। समझे? अब आगे चलिएगा, ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भगत का निर्णय क्या था? भगत का निर्णय क्या था? तो भगत का निर्णय था पतोहों की दूसरी शादी कराने का, जो भगत का निर्णय था। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर है कि पतोह ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? तो पतोह ने कहा था कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ लिखा निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। देखिए ये गद्यांश आप लोगों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इतना ही गद्यांश था। अब आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 नंबर है कि गभर्नह के अभर दलन में अभ्रक का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बच्चा, गर्भाशय जो होता है उसका पूछ रहा है, गभर्नर लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। महीप कुमार किसे कहा गया है? महीप कुमार जो है वो लक्ष्मण को कहा गया है। 27 नंबर देखिए। 27 नंबर में है विपुल बार मही देवन दिहनी में महादेव किसका संदर्भ है? तो ये महादेव शिव का संदर्भ है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। परशु बिलोकु मही कुमार में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये एक युद्ध अस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? गंटोक का अर्थ क्या है? गंटोक का अर्थ पहाड़ है। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 30 नंबर है जितने नार्गो की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन नार्गो की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। तो ये आप लोगों का जो अब ऑब्जेक्टिव था वो ख़त्म हो चुका है। 30 को 30 आप लोगों को देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग जो आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है खंड ख की ओर। तो चलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। हम सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चन और आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे तरह से। देखिए 31 है, 32 है। आप लोगों को यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने वाला है,
क्या है कि ये जैक बोर्ड का मॉडल पेपर अभी तुरंत आया है, आज एक दिन पहले देख लीजिएगा। 33 है, 34 है, ये सब आप लोगों पढ़ लीजिएगा। 35 है, 36 है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग और सब अपना पढ़ लीजिएगा। देखिए 37, 38। अब फिर देखिए खंड ग की ओर आते हैं। खंड ग जो आप लोगों का 3 नंबर का प्रश्न पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं तो देख लीजिएगा इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, तो आप लोग अपने से कुछ जो पढ़े होंगे उससे आप लोग अपने मन से खुद लिखिएगा सजा सजा के। ये आंसर D2 नहीं छापना है आप लोगों को। देखिए 49 है, 40 है, आप लोग पूरा अच्छा तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। 41, 42 है, सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया हुआ है। जो समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग रात में अपना पढ़ाई कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चलते हैं 34 है, 33 था ऊपर। 35 जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी, ये आप लोग पढ़े ही होंगे, सब पढ़े होंगे। 47 है। अब खंड ग की ओर आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं तो ये जो आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए 47 है। 47 में क्या पूछा है, आपके मोहल्ले में गंदगी का आंबर लग गया है, जिसे हटाने के लिए अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखे। आप लोगों का अगर ये नहीं पूछेगा, जो आप लोगों का ये सेवा में श्रीमान है प्रश्न, वो अगर ये आपके यहाँ पूछा आपके मोहल्ले में गंदगी का आंबर लग गया है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखे, और इसके जगह पे दूसरा कुछ भी आप लोगों को पूछ सकता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। ऐसा एक सेवा अनुरोध पत्र जरूर पढ़ लीजिएगा, आप लोग पूरा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा सारा कुछ का। उसके बाद आगे है 48 क्वेश्चन नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। सारा आप लोगों का दृष्टिकोण से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला। अब 49 है, देख लीजिए। 50 पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छा तरह से। 150 शब्दों में निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। निबंध भी आप लोगों का आएगा, एक प्रस्तावना देख लीजिए। महत्व एवं प्रभाव आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। और अगर इसी तरह का चाहते हैं कि अगर साइंस का भी हम तैयारी करें, तो साइंस का भी जो आप लोगों का परसों एग्ज़ाम होगा 8 तारीख को, तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का ADSP सर्कल चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो डाल दिया जाएगा। कल भी आप लोग इसी टाइम या इससे पहले भी आप लोगों का वीडियो आ सकता है चैनल में। 4 बजे तक आप लोगों का वीडियो आ जाएगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सीधा एग्ज़ाम से भिड़ सकता है। समझ गए ना? ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए कितना लंबा है। और 52 है क्वेश्चन नंबर, सारा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज कर करके। हम थोड़ा स्पीड में आप लोगों को बता दिए हैं। ये पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट चला जाएगा। आप लोग वीडियो देखने में वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, इसीलिए हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। आप लोग पूरा इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही तक था आप लोगों का। देख लीजिएगा पूरा आप लोग का जो है आया है जैक बोर्ड की तरफ से ये। अब हम लोग जो है आप लोग एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और ADSP सर्कल से आप ज़रूर जुड़ें, कमेंट करके बताएं आपको कितना लाभ हो रहा है आप लोगों को इस चैनल से। आप ज़रूर फीडबैक दें, क्या है कि आपका ही फीडबैक हम लोगों को और मोटिवेट करता है वीडियो डालने का। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।